हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू नो व्हाट, कई बार चलते चलते हमें चौराहों से सामना करना पड़ता है। ज़रूरत हमें एक रास्ते की ही होती है, लेकिन चार अपॉर्चुनिटीज़ हमें मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए सामने खड़ी दिखाई देती हैं। हमारी लाइफ का भी यही वो टर्निंग पॉइंट होता है जहां हमें हमारी काबिलियत और सूझबूझ का इस्तेमाल करना होता है। अगर हम पहली बार में ही सही रास्ता चुन लेते हैं तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है, लेकिन जब हम ऐसा रास्ता चुन लेते हैं जो हमें मंजिल के नज़दीक ले जाने की बजाय उससे दूर ले जाता है, तो हमारे द्वारा ऐसा किया जाना हमारी क्षीण बौद्धिक क्षमता को दिखाता है। लेकिन हमारी बौद्धिक क्षमता को हम खुद 100% तक बढ़ा सकते हैं। हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे द्वारा किया जाने वाला चयन सही साबित हो सकता है। तो क्या है वह काम? मैं बताती हूँ। वह काम है अपने इंट्यूशन पर फोकस रखना, मतलब अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनना। आप जितना ज़्यादा इससे सुनना और इसको समझना सीखते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता चला जाता है। और एक दिन आपकी लाइफ में ऐसा आता है जब आपकी खुद की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो आप आत्मविश्वास से भरने लगते हैं। आपके द्वारा लिए जाने वाले हर निर्णय सही साबित होने लगते हैं। आप में से कई व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि यह इनर विजडम क्या हम सभी के पास होता है? तो यह काम कैसे करता है? और अगर यह हमारे पास पहले से ही होती है तो हम इसके होते हुए भी कई बार गलत निर्णय कैसे ले लेते हैं? आपके पहले सवाल का जवाब देते हैं। हाँ, इनर विजडम आपके पास पहले से ही है, लेकिन आप एक्चुअली अपने आप से अनजान हैं। आप अभी तक भी अपने आप से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए आप अपनी इनर विजडम का यूज़ करना नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने आप से जुड़ना सीखते हैं, आप अपने अंदर की तरफ मुड़ना शुरू कर देते हैं। और जब आप ऐसा कर पाते हैं, तब कहीं जाकर आपको इनर विजडम के बारे में पता चलता है, और पता चलता है हाउ टू यूज़ इट। आपका दूसरा सवाल, इनर विजडम एक्चुअली काम कैसे करते हैं? जब आप खाना खाते हैं ना, तो आपका पेट भर गया है, इसके बारे में आपका पेट सिग्नल देता है, लेकिन आप उसे इग्नोर कर देते हैं। सिग्नल कैसे देता है आपका पेट? रोटी खाते खाते आपको डकार आ जाती है, लेकिन आपका ध्यान उस डकार की तरफ जाता ही नहीं है, क्योंकि खाना ही इतना स्वादिष्ट है। आप और 2 रोटियां खाते हैं, आप अपना खाना खाना कंटिन्यू रखते हैं, और बाद में ज़्यादा खा लेने की वजह से क्रिएट होने वाली परेशानियों में फंस जाते हैं, और फिर डॉक्टर के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं, है ना? जिस तरह आप खाना खाते समय डकार पर ध्यान नहीं देते ना, उसी तरह आप इनर विजडम को भी नहीं समझ रहे होते, क्योंकि आप अपने आप से जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए जब आपकी बॉडी में एनर्जी शिफ्ट चलता है ना, तो आप इसे भी नोटिस नहीं कर पाते। अब आप पूछेंगे ये एनर्जी शिफ्ट क्या होता है? मैं बताती हूँ। एनर्जी शिफ्ट का मतलब होता है, आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आई है, तो आप उस पर पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं या आपका रिएक्शन नेगेटिव होता है। जिस प्रकार की एनर्जी में आप घिरे हुए होते हैं ना, एक्चुअली आप वैसा ही रिएक्ट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में घिरे हुए हैं तो आप पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे। आपकी लाइफ में आई हुई सिचुएशन को आप पॉजिटिवली ही डील करेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव हो रखे हैं, आपका थॉट प्रोसेस उस समय नेगेटिव जा रहा है, तो आप नेगेटिव ही रिएक्ट करेंगे। इसको आप कहते हैं एनर्जी का शिफ्ट होना। लेकिन जब आप अपने आप से जुड़ते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ आप पॉजिटिव साइड ही देख रहे होते हैं। लाइफ में आई हर उस एक सिचुएशन में आप पॉजिटिव ही बने रहते हैं, और जब आप इस तरीके से चल रहे होते हैं ना, तब आपको अपनी इनर विजडम का एहसास होने लगता है। आप अपने इंट्यूशन को पकड़ने लगते हैं, आप और अधिक इंट्यूटिव हो जाते हैं, आप अपने आप से जुड़ने लग जाते हैं, आपको अपने सवालों के जवाब अंदर से खुद ब खुद मिलने लग जाते हैं।
आप मेंटल लेवल पर इतने मैच्योर हो चुके होते हैं कि आपके सामने घटने वाली घटनाएं जो भी हो रही होती हैं, जो भी इंसिडेंसेस आपके लाइफ में पेश आ रहे होते हैं, आप उनके बारे में रियल ट्रुथ जानने लग जाते हैं। आपको यह पता चलता चला जाता है कि उस इंसिडेंस में क्या तो सही था और क्या गलत था। आप सही और गलत की पहचान इतनी बखूबी करने लग जाते हैं कि अपने बदले हुए रूप को देखकर आप खुद ही असमंजस में पड़ जाते हैं। आप सही और गलत की पहचान करने में सक्षम होते चले जाते हैं। एक्चुअली ये क्या है? एक्चुअली ये है कि आप अवेकन्ड हो रहे हैं, आप जागने लगे हैं, आप अपने अंतर्मन के साथ जुड़ने लगे हैं। जब आप अपने अंतर्मन के साथ जुड़ने लगते हैं ना, तो इसके बहुत सारे एंजेलिक साइंस भी आपको मिलने लग जाते हैं। जैसे आपको आपके सवालों के जवाब के रूप में आपको सिंक्रोनिसिटीज नंबर्स दिखने लग जाते हैं। 11 11 22 33 1 2 3 4 7 8 6 7 8 9 समथिंग लाइक दिस। मतलब लॉट्स ऑफ सिंक्रोनिसिटीज नंबर्स आपको दिखने लग जाते हैं, जिनके अलग अलग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने अलग अलग जवाब होते हैं। आपको बटरफ्लाईज बखूबी दिखने लग जाती हैं, जो कभी नहीं दिखाई दी। अचानक से आप देखते हैं यार आपको बटरफ्लाईज दिखाई दे रही हैं। आपको फेदर्स दिखाई देने लग जाते हैं, घर के बाहर फेदर्स पर, सड़क पर, घर के स्टेयर्स पे, जहां पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इवन आपके बेडरूम के अंदर आप सोचेंगे कि कमरे के अंदर आखिर ये फेदर आया तो आया कैसे। ये सारे चेंजेस आपके साथ तब होने लग जाते हैं जब आप अपने आप से जुड़ चुके होते हैं या जुड़ने के प्रोसेस में होते हैं, मतलब जुड़ रहे होते हैं। आई होप गाइज आज के वीडियो के जरिए आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि इनर विजडम क्या है, यह कैसे काम करती है, हम इंट्यूटिव कब और कैसे होने लग जाते हैं, हमारा अपने आप से जुड़ना क्या होता है, हम किस तरह अपने आप से जुड़ने लगते हैं। एंड यू नो व्हाट, इस काम में सबसे महत्वपूर्ण रोल सुप्रीम पावर द्वारा ही निभाया जा रहा होता है। तो जब आप अपनी लाइफ के इस मुकाम तक पहुंचते हैं ना, तो एंजल्स, यूनिवर्स और डिवाइन पावर जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, उन्हें आप थैंक यू जरूर कहें, उन्हें अपना ग्रैटिट्यूड जरूर दें, क्योंकि वही है जो आपको लाइफ को सही तरीके से जीने के लिए मार्गदर्शन दे रहे होते हैं। नहीं तो अभी तक तो आपको पता ही नहीं था कि सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही मौजूद हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी गुरु की तलाश में भटक रहे हैं, यूट्यूब पर ढूंढ रहे हैं वीडियोस को। गॉड ने ये रास्ता दिया आपको, तभी ना आप जान पाए कि सारे सवालों के जवाब आपके खुद के अंदर ही मौजूद है। बस जरूरत है आपको अपने ही आप से जुड़ने की। सो गाइज, आपको आपसे ही मिलवाने के लिए डिवाइन पावर, सुप्रीम पावर, यूनिवर्स, एंजल्स सभी को थैंक यू कहें, उन्हें ग्रैटिट्यूड दें। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।